Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and this is the tutorial 8 of my JavaScript series. And in this particular tutorial, I am going to cover the concept of conditionals in JavaScript. ठीक है, तो इससे previous tutorial में मैं ऑपरेटर कवर कर चुका हूँ और आज हम देख रहे हैं कंडीशनल्स। तो जनरली अगर हम जावास्क्रिप्ट में बात करें तो कंडीशनल्स को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 पार्ट से मतलब है हमारा कि जैसे यहाँ पे आपको पीडीएफ में नोट्स भी यहाँ पे विजिबल हो पा रहे हैं। ठीक है, तो कंडीशनल्स से जनरली हमारा मतलब क्या होता है कि कंडीशनल्स जो होता है कंडीशनल स्टेटमेंट के बेस पे जावास्क्रिप्ट हमको अलाउ करती है डिसीजंस टू मेक डिसीजंस। ठीक है, तो जनरली हम इसमें क्या देखते हैं, कोई स्पेसिफिक कंडीशन देखते हैं, अगर वो ट्रू होती है तो वो ब्लॉक ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो अगर हम 5 डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनल्स की बात करें तो जैसे आप यहाँ पे भी देखें तो फर्स्ट हमारे पास आता है एक इफ स्टेटमेंट। ठीक है, एक इफ के बारे में है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, और इफ एल्स के बाद में फिर आता है एक एल्स इफ स्टेटमेंट। तो 3 तरह से ये हो गए। एक होता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, अब स्विच के बाद में आपका फिर आता है एक टर्नरी ऑपरेटर। जनरली ये इफ एल्स को ही कॉम्पैक्ट तरीके से लिखने का एक मैकेनिज्म है। ठीक है, तो चलिए मैं ये सब यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, सीधे अपने कोड की तरफ चल रहा हूँ और कोड की हेल्प से आपको ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले चलते हैं अपने कोड की तरफ। देखिए यहाँ पे भी एक ब्लैंक एक मैंने VS कोड अपना एडिटर ओपन कर लिया है, कंप्लीट है एकदम, इसमें फ्रेश है, कुछ नहीं है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका। सबसे पहला अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसे अगर हम सबसे फर्स्ट कंडीशनल्स की बात करें, मैं आपको कौन सा बताने वाला हूँ, सिंपली इफ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, इफ स्टेटमेंट। अब देखिए इफ स्टेटमेंट में बेसिकली होता क्या है कि इफ के अंदर आपको एक कंडीशन दी हुई होती है, अगर वो कंडीशन सही होती है, ट्रू होती है, ठीक है, वो कंडीशन फुलफिल होती है, तो इफ के अंदर जो भी आपका ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें, चलिए मुझे एक अगर प्रोग्राम बनाना है, क्या प्रोग्राम बनाना है, टू चेक इवन और ऑड। ठीक है, टू चेक इवन और ऑड। आपको एक सिंपल एक लॉजिक बनाना है कि आपको चेक करना है कि ये पर्टिकुलर नंबर आपका इवन है या फिर ऑड है। तो जैसे हमें इवन या ऑड की कंडीशन पता है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इट विल बी एन इवन नंबर। ठीक है, अदरवाइज इफ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 देन इट विल बी द ऑड नंबर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसके लिए मैं क्या करूंगा, सपोज मैंने एक लेट के अंदर एक नंबर डिफाइन करा और नंबर मैंने लिया 50। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर डिफाइन करा। अब आई वांट टू चेक दैट दिस पर्टिकुलर नंबर इज इवन और ऑड। तो इसमें मैं क्या करूंगा, अब मैं गया कंडीशन। अब देखिए सिंटैक्स हम कैसे लगाते हैं इसमें, इफ की। ठीक है, इफ कीवर्ड का यूज करा और यहाँ पे आती है विद इन ब्रैकेट विद इन पैरेंथेसिस इसकी कंडीशन। तो इवन के लिए कंडीशन क्या होती है, इफ द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, यानी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो वो इवन नंबर होगा। ठीक है, और ये जो अभी मैं सिंबल यूज करने जा रहा हूँ ये मैं ऑलरेडी आपको ऑपरेटर के अंदर कवर करा चुका हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, इफ द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। तो इस तरह से उसकी सिंटेक्स आई ऑपरेटर की, फिर आता उसका ब्लॉक ऑफ कोड। चलिए तो ब्लॉक ऑफ कोड में अब मैं क्या लिखूंगा, एक मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा। ठीक है, अपनी कंसोल पे ही करा देता हूं, console.log, और इसके अंदर मैंने एक मैसेज डिस्प्ले कराया, सपोज इवन। ठीक है, तो यही होता है इसके अंदर। ठीक है, सिंपल तरीके से अगर आपका इट इज कंप्लीटली डिविजिबल, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी इस नंबर के केस में, तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इसका आप आउटपुट देखेंगे कंसोल पे तो यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है, इवन दिखा रहा है, क्योंकि 50 हमारा इवन नंबर होता है। सिमिलरली आप ऐसे ही और लॉजिक भी लिख सकते हो, इस कोड को और ज्यादा बढ़ाना हो। ठीक है, मैंने इसको कॉपी पेस्ट करा, मेरा काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे कैसे लिखूंगा मैं, इफ द नंबर इज डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाई 2, तो हमें रिमाइंडर क्या नहीं मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है, तो उस केस में वो यहाँ पे क्या मैसेज डिस्प्ले करा देगा, ठीक है, ऑड। तो आप यहाँ पे ये ऑपरेटर्स देख सकते हैं जो हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में कवर कर चुके हैं। अब देखिए अभी भी अगर हम देखें तो इसको इवन नहीं दिखाएगा। अभी क्या है, मैंने यहाँ पे 50 की जगह कर दिया सपोज 55। अब हमको पता है 55 इज एन ऑड नंबर, तो अब वही हम चेक कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखा तो हमें आंसर में क्या मिल गया, यहाँ पे इसका आउटपुट पे ऑड मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट हमारा काम करता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका इफ का पार्ट। चलिए अब आता मेरा नेक्स्ट टॉपिक, वो है इफ एल्स। ठीक है, अगर हम चाहते हैं इफ एल्स का काम देखना, तो इफ एल्स में सीधे मतलब है, इफ के केस में तो सिर्फ इतना सा था कि अगर आपकी इफ की कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज कोई भी आपको आउटपुट में कुछ भी डिस्प्ले नहीं होना है। लेकिन इस केस में क्या होगा, इफ एल्स के केस में या तो इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के
अंदर जो भी आपका ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपके एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है। अब इसके लिए देखो हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत ट्रेडिशनल एग्जांपल है। सपोज हमको चेक करना है वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। ठीक है, वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें पता है कि 18 साल से हम देखते हैं। तो जैसे मैंने एक एज डिफाइन करी, सपोज लेट एज में मैंने गिवन कर दिया एज 25। अब मैं अपने इफ कंडीशन के अंदर गया सबसे पहले, तो अब मैं क्या देखूंगा, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ठीक है, हमारे यहाँ पे इंडिया में बोर्ड का एज 18 होता है एटलीस्ट। तो क्या होगा इस केस में, यहां मैं डिस्प्ले करा दूंगा console डॉट लॉग में कि वो बंदा भाई क्या है आपका, एलिजिबल है। ठीक है, वो क्या है, एलिजिबल। ठीक है, इस तरीके से। अब ये सही नहीं है सपोज, तो मैं क्या करूंगा, एल्स के अंदर जाऊंगा और एल्स के अंदर जो भी मेरा ब्लॉक ऑफ कोड होगा, है ना, console डॉट लॉग, और इसमें मैंने क्या दिखाया, नॉट एलिजिबल। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं। देखिए यहां पे आप कोड देख सकते हो कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कोड में क्या किया। अच्छा, आप इसको चाहो तो कमेंट भी कमेंट आउट कर सकते हो। जो पहला वाला आउटपुट आ रहा है इसका आ रहा है। अब इफ एल्स के केस में क्या हुआ, देखो यहाँ पे एज डिफाइन करी 25। अब पहली कंडीशन क्या थी, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो वो बंदा एलिजिबल है। एल्स के केस में क्या दे दिया, अगर पहली इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर एल्स वाला कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एज दे दी 25 की जगह पे 15। अब 15 को मैंने फिर यहाँ पे देखा रिफ्रेश करा के, तो मुझे यहाँ पे क्या मैसेज मिल गया, नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इफ और एल्स काम करता है। ठीक है, अब ऐसे ही एक तीसरा और होता है, उसको हम बोल देते हैं जनरली एल्स इफ। ठीक है, बताता हूं। अब एल्स इफ में क्या होता है कि फिर से मैं क्लैरिफाई करूं तो इफ के अंदर से वो पार्ट एग्जीक्यूट होता है सिर्फ इफ वाला, अदरवाइज नहीं होता। इफ एल्स में क्या, या तो इफ अदरवाइज एल्स। एल्स में क्या, जब आपके पास कुछ मल्टीपल कंडीशंस दी हुई होती है, या तो ये कंडीशन ये नहीं सही तो फिर दूसरी कंडीशन, अगर वो भी सही नहीं है तो फिर कोई तीसरी कंडीशन, वो भी सही नहीं है तो फिर कोई चौथी कंडीशन। तो इस तरह से हम चलते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं इस तरह से सिंटेक्स कैसे काम करते हैं। अब मान लो मुझे एक इंटीजर चेक करना है, इंटीजर में मान लो मुझे चेक करना है कि ये पर्टिकुलर नंबर आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर इसकी वैल्यू 0 है। तो इस तरीके से मुझे एक नंबर चेक करना है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले कॉन्स्ट के अंदर, ठीक है, एक नंबर डिफाइन करा। ठीक है, कॉन्स्ट के अंदर मैंने क्या करा, एक नंबर डिफाइन करा। ठीक है, अब कॉन्स्ट के अंदर, अब देखो नम मैं ऑलरेडी ले चुका हूं यहाँ पे, तो उसको ले नहीं रहा है, तो मैंने एक ऐसे ही करके वैल्यू एक डिफाइन कर दी। ठीक है, कॉन्स्ट के अंदर एक वैल्यू डिफाइन करी और उसकी वैल्यू सपोज मान लो 5। ठीक है, अब मैं इसको चेक करता हूँ। तो चेक करने के लिए मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव नंबर है या इक्वल टू 0 है या फिर नेगेटिव नंबर है। तो सबसे पहले मैं अपनी इफ कंडीशन पे गया और इफ के अंदर मैंने क्या कंडीशन दी, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या डिस्प्ले करा दूंगा, console.log के अंदर मैं डिस्प्ले करा दूंगा कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये क्या है, अपना एक पॉजिटिव नंबर है। फिर आती है दूसरी कंडीशन। अब मान लो कि ये नंबर लेस देन 0 है। ठीक है, तो मैं उसके लिए लिखूंगा लाइक दिस, एल्स इफ। अब ये डिफरेंस है। अब एल्स इफ के अंदर मैंने लिखा है वैल्यू इज लेस देन 0। अब वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। तो उसके केस में क्या होगा, अगर कोई भी वैल्यू हमको पता है लेस देन 0 होती है इंटीजर में, तो वो कैसी वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू। तो ये हो गई आपकी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ये क्या हो गया आपका नेगेटिव, राइट। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। फिर मुझे एक तीसरी कंडीशन और डिफाइन करनी है। सपोज अगर ये दोनों ही कंडीशन ठीक नहीं है तो लास्ट कंडीशन मेरी जाएगी एल्स के अंदर। ठीक है, किसके अंदर जाएगी, एल्स के अंदर, और एक मैं मैसेज डिस्प्ले करा दूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अपना एक मैसेज डिस्प्ले करा दूंगा। आप और भी कर सकते हैं, अगर आपकी एल्स कब लेंगे हम, सबसे लास्ट में। और अगर आपकी और मल्टीपल कंडीशंस हैं तो इसी तरह से आप एल्स इफ वाला जो ब्लॉक है इसी को आप ऐसे रिपीट करके फिर से लिख सकते हैं। अब इसमें मैंने एक डिस्प्ले करा दिया console.log। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, अगर ना तो वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है ना लेस देन 0 है, तो वो नंबर सीधी सी बात है इक्वल टू 0 है। मैंने एक सिंपल तरीके से ये कोड बनाया एल्स इफ के लिए। अब इसमें क्या करा था, सपोज एक वैल्यू 5 है, उसको चेक करा ग्रेटर देन 0 पे, लेस देन 0 पे, और वो दोनों नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये हो जाएगा। चलिए अब सबसे पहले इसको रन कराऊं, तो आप देखो यहां मेरे को क्या मिला, आउटपुट में पॉजिटिव मिला। पॉजिटिव का सीधा मतलब क्या है कि ये 5 है तो ये पॉजिटिव नंबर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको कर देता हूं सपोज -5। मैंने इसके आगे माइनस लगा दिया, तो देखो अब क्या होगा, ये पहली कंडीशन तो ट्रू होगी नहीं, तो फिर जो एल्स इफ के अंदर वाली है वो ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो अब आउटपुट हमको क्या मिल गया, रिफ्रेश कराने पे नेगेटिव। ठीक है, और सपोज मैंने यहाँ पे सिर्फ 0 दे दिया, क्या दे दिया,
0। अब देखो, अब इसको रन कराओ फिर से, तो ये आ गया आपका यहाँ पे 0। तो इस तरीके से ये 3 मेन कंडीशनल्स काम करते हैं आपके। पहला आपका इफ हुआ, इफ के बाद में फिर दूसरा आपका इफ एल्स हुआ, और इफ एल्स के बाद में फिर से आपका यहाँ पे एल्स इफ हुआ। ठीक है, चलिए अब एक नया और निकल के आता है। वो नया क्या है, हम चलते हैं स्विच के तरफ। जब आपको मल्टीपल कंडीशंस दी हुई होती हैं, सपोज 7-8 कंडीशंस, अगर बहुत ज्यादा कंडीशन होती है, फिर हमारे पास और भी कॉन्सेप्ट है, लूपिंग का है, रिपीटेटिव टास्क जिसमें हम परफॉर्म करते हैं, जो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करूंगा। बट सपोज यहाँ तो 3-4 कंडीशन तक आपका काम चल गया। इसी तरह कुछ 5-6 कंडीशन है या कुछ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंडीशन है आपकी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्विच केस का यूज कर सकते हो। ठीक है, स्विच कंडीशन का यूज कर सकते हो। अब कैसे करते हैं मैं सिंपल बताऊंगा। स्विच के अंदर क्या सिंटैक्स होती है, आप सीधे कोड की हेल्प से देखो। ठीक है, सीधे कोड की हेल्प से अगर हम यहाँ चलेंगे, तो सपोज मैं क्या एक प्रोग्राम में बना के दिखाता हूँ आपको कि हमें क्या करना है। सपोज एक परसेंटेज है किसी बच्चे की, क्या है परसेंटेज। अब हमें देखना है कि उस परसेंटेज के बिहाफ पे हम उसको किस कैटेगरी में लेना चाह रहे हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज मान लो बच्चे की है मोर देन 90%, तो हमने उसको ले लिया कि वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है। फिर हमने ले लिया अगर 80 या 80 से ज्यादा है तो वो एक्सेलेंट में आ गया, 70 या 70 से ज्यादा है तो वो वेरी गुड में आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे। हम ये मल्टीपल केसेस यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब देखो, मैंने कॉन्स्ट के अंदर एक क्या करा, अपना एक परसेंटेज डिफाइन करा, PER फॉर परसेंटेज, और सपोज परसेंटेज की वैल्यू दे दी मैंने 95, किसी बच्चे के आए हुए हैं 95। और भी बहुत तरीके हैं जावास्क्रिप्ट में इसको रिप्रेजेंट करने की, और सुंदर तरीके से, वो हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ हम बेसिक से कर रहे हैं। अब इसके अंदर मैंने एक परसेंटेज डिफाइन कर दी यहाँ पे 95, और इसके साथ साथ मैंने और क्या डिफाइन करा, यहाँ पे एक रिजल्ट डिफाइन करा। सपोज मैंने लिया लेट रिजल्ट। ठीक है, मुझे उसका रिजल्ट चेक करना है, तो एक ये लिया। ये तो सिंपल है, आप करते आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ स्विच के अंदर। तो स्विच हम कीवर्ड लगाते हैं, हमारा एक स्विच कीवर्ड होता है, और इसके अंदर मैंने कंडीशन वैल्यू प्रोवाइड करा दी ट्रू। ठीक है, अब सारा खेल होगा इन करली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, ये मेन सिंटैक्स है, सारा खेल होगा इसके अंदर। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपने पहले केस पे जा रहा हूं। तो पहले केस पे मैं गया, मैंने लिखा केस, ये हमारा कीवर्ड होता है। केस के बाद मेरी वो वैल्यू, कौन सी वैल्यू, जो मैंने यहाँ डिफाइन करी है, परसेंटेज। ठीक है, तो केस में मैंने डिफाइन करा परसेंटेज, जो हमारे पास है। इफ दिस, यहाँ मैं कंडीशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। सपोज मान लो अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, कितनी है 90, फिर यहाँ पे इस तरह से कॉलम्स आते हैं। तो अब क्या होगा इसके केस में, जो रिजल्ट है जो मैंने लेट के अंदर डिफाइन करा, ठीक है, लेट के जो अंदर डिफाइन करा है, रिजल्ट को मैं क्या डिस्प्ले करा दूंगा, यहाँ पे रिजल्ट को डिस्प्ले करा दिया मैंने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इस तरीके से, और फिर इसको कर दिया ब्रेक। क्या कर दिया, ब्रेक। अब देखो, ये एक स्विच स्टेटमेंट आपका इस तरीके से काम करता है। ठीक है, परसेंटेज मुझे यहाँ चेक करनी है, तो मैंने PER नाम से कॉन्स्ट में ही उसको डिफाइन कर दिया। एक उसका लेट में यहाँ पे रिजल्ट डिफाइन करा, एक वेरिएबल, और स्विच के अंदर एक कंडीशन ट्रू करके मेरी पहली केस, पहली कंडीशन अगर परसेंटेज है ग्रेटर देन 90, तो इस तरीके से हम उसको सिंटेक्स को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब ये इस तरह डिफाइन करा यहाँ पे, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, तो आप यहाँ पे ये सिंटेक्स पे ध्यान दीजिए। तो ये कंडीशन हुई कंप्लीट, और ये करके हम फिर उसको ब्रेक करते हैं। अब हम दूसरी कंडीशन पे गए, तो मैंने एक केस और लिया। केस परसेंटेज, अगर मान लो इस परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। ठीक है, सपोज परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, रिजल्ट जो है अपना, रिजल्ट को क्या करना है, रिजल्ट मान लो, रिजल्ट मैंने दे दिया एक्सीलेंट। ठीक है, लाइक दिस। अब इसको भी क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, आपको ये सिंटेक्स क्लियरली दिख पा रही होगी। अब इसी तरह चलो मैं इसी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। अब मैंने और लिया यहाँ पे एक केस, अब उसमें मान लो मुझे देना है ये 70 तक में मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, वेरी गुड। ठीक है, क्या कर दिया, वेरी गुड। तो एक कंडीशन ये डिफाइन कर दी गई। सिमिलरली एक कंडीशन मैंने और ली, कंट्रोल V करके, और ये मान लो अगर इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 था, अब ग्रेटर देन और इक्वल टू कुछ भी दे दो सपोज। अब इसमें आप क्या देना चाहोगे, ठीक है, इसमें आप कुछ भी दे दो, आपको जैसे फेल कराना है उसको, या तो फेल कराना है, या फिर क्या करना है, एक और मैंने दे दी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, उसको 60 रख दी। ठीक है, 60 तक कर देते हैं चलो। तो इसको क्या कर दिया मैंने, इसको कर दिया एक एवरेज परफॉर्मेंस। ठीक है, ये क्या कर दिया, एक एवरेज परफॉर्मेंस। अब देखो, आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज को कैटेगराइज कर दिया। अब लास्ट कंडीशन जो आपकी रह जाती है वो क्या होती है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी मैच नहीं कर रही होती है, तो फिर डिफॉल्ट वाला पार्ट हम प्रिंट कराते हैं। तो डिफॉल्ट में जो भी कंडीशन आप देते हैं वो वहां पे
प्रिंट हो जाता है। तो एक डिफॉल्ट कीवर्ड होता है लास्ट में हमारे पास, और डिफॉल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है, रिजल्ट जो है, रिजल्ट को क्या डिस्प्ले कराना है, अगर इनमें से कोई परसेंटेज नहीं, हमने उसको सीधे फेल कर दिया, ठीक है, हमने क्या करा, उसको सीधे यहाँ पे फेल कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, फेल। अब इसको यहाँ पे ब्रेक करा दिया, चलिए, ठीक है। अब ये आपको यहाँ बहुत अच्छे से कंडीशंस दिख रही होंगी स्विच के अंदर, अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे गिवन करते हैं। अब मुझे क्या करना है, रिजल्ट डिस्प्ले कराना। बेसिकली हम रिजल्ट को ही तो यहाँ डिस्प्ले कराएंगे, तो उसके लिए मैं क्या करा, मुझे कंसोल पे ही सपोज डिस्प्ले कराना है, तो कंसोल डॉट लॉग, और अब देखिए मैं दो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इनको, ये आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये दो सिंबल्स यहाँ पे यूज करे, ठीक है। तो इन दोनों को जनरली हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम जनरली आपका टेम्पलेट लिटरल, इनको क्या बोल देते हैं हम जनरली, मैं लिख देता हूं टेम्पलेट लिटरल्स, या फिर और आप क्या बोल सकते हो इनको, टेम्पलेट स्ट्रिंग, ठीक है, और इसको क्या बोला जा सकता है, टेम्पलेट स्ट्रिंग। सो रीजन क्या है उसका, कि इसी के अंदर हम आपकी कंप्लीट टेम्पलेट डिफाइन करते हैं जो आपको प्रिंट करानी है। तो जैसे मैंने इस तरह में से डिस्प्ले कराया मैसेज रिजल्ट इज, और इसके बाद, ठीक है, इस तरह से सिंटैक्स आती है, और फिर आपका डॉलर सिंबल आता है, और यहाँ आपका वेरिएबल आता है। वेरिएबल क्या था मेरा, रिजल्ट, ओके। तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसको, तो इस तरह से डिफाइन कर, अब मैं इसको रन कराता हूँ। अब देखो यहाँ सबसे पहले परसेंटेज की जो वैल्यू वो 95 है, तो इससे आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि जो रिजल्ट मेरा आएगा मोर देन और इक्वल टू 90 का, तो आउटस्टैंडिंग आएगा। चलो देखते हैं। तो अब यहाँ आप देखो तो रिजल्ट इज आउटस्टैंडिंग, इस तरह से आपको यहाँ कंप्लीट एक लाइन लिख के आ गई है, यानी कि रिजल्ट इज आउटस्टैंडिंग बिकॉज आई प्रोवाइडेड द वैल्यू 95। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज मैंने एक वैल्यू प्रोवाइड कराई यहाँ पे 50, मान लो 50% है, मैंने उसको 50% पे फेल कर दिया, क्योंकि 60 के नीचे मैंने सबको फेल करा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो रिजल्ट में क्या आ गया, रिजल्ट इज फेल। जो डिफॉल्ट के अंदर जो वैल्यू प्रोवाइड कराई थी वो हमारी यहाँ पे आ गई। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, सपोज यहाँ पे मैंने 60 प्रोवाइड कराई, क्या कराई 60, तो 60 पे मैंने क्या दिखाया, एवरेज, तो रिजल्ट इज एवरेज। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे वैल्यू आपकी चेंज होकर आ रही है। ऐसे ही आपको सपोज 80 करना है, तो 80 पे हमने एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दिखाई है, तो ये यहाँ पे आपका एक्सेलेंट हो गया। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चौथा कंडीशनल हुआ। अब एक और जो होता है आपका, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, दैट इज टर्नरी ऑपरेटर। अगर आपने मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल देखा था तो मैंने उसमें भी टर्नरी ऑपरेटर बनाया, और एक शॉर्ट वीडियो में भी टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बताया। तो जो हम इफ एल्स लिखने का जो हमारा तरीका होता है, उसी को कॉम्पैक्ट वे में एक सिंगल लाइन में हम टर्नरी ऑपरेटर को लिख देते हैं। मैं कमेंट के अंदर इसकी सिंटेक्स अगर आपको दिखाऊं, तो देखो टर्नरी ऑपरेटर में जनरली होता क्या है कि एक आपकी कंडीशन आती है, ठीक है, कंडीशन आने के बाद में पहले ट्रू वाली वैल्यू प्रिंट होती है अगर कंडीशन आपकी सही रहती है तो, अदरवाइज आपका फॉल्स। ये एक बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स होता है आपके इसका टर्नरी ऑपरेटर का, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे बोटिंग वाला मैंने एग्जांपल लिया है ऊपर, ठीक है। अब बोटिंग वाला जो एग्जांपल लिया है, ठीक है, ऐसे ही आप इससे भी कर सकते हो उसको, ठीक है। तो बोटिंग से कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन करा, ठीक है। सपोज मैंने इसके अंदर एक ब्लॉक ऑफ कोड में डिफाइन कर देता हूँ अगर सारी चीजें, एक सेकंड, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, लेट, ठीक है, एक कंडीशन मुझे ट्रू करानी। अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट एज, यहाँ पे मैंने दिखाई 18, ठीक है, 18 ले ली एज। अब मैं टर्नरी ऑपरेटर का यहाँ पे आपको यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक और वेरिएबल लिया लेट बोट, ठीक है, लेट बोट लिया, इसके अंदर ही मैंने क्या करा, एज कंडीशन में चेक करा रहा हूँ, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है आपकी 18। तो क्या होगा इस कंडीशन में, आपका पहला डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट, यानी कि यस, ठीक है। अगर ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका दूसरी वैल्यू है वो हम उसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है, सिंपल तरीके से। चलो अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ console डॉट लॉग और इसके अंदर क्या वैल्यू डिफाइन कर दूंगा, अपना बोट। ओहो, बोट यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन करा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको अगर डिस्प्ले कराऊं तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, हमने यहाँ पे प्रिंट ही नहीं कराया, ठीक है। अब उसमें एलिजिबल या नॉट एलिजिबल जो भी हमारी कंडीशन रहती है। तो अब सिंपली तरीके से आपको क्या करना है इसमें, ठीक है, इसको हम ऐसे ही डिस्प्ले कराते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे ये लगाए लेट और वेरिएबल के डिफरेंस के लिए, ये चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ब्लॉक इसीलिए लगाना है क्योंकि हमने उसके अंदर ही सारी चीजें लेनी है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं लेंगे, क्योंकि जो लेट होता है हमारा वो ब्लॉक स्कोप्ड होता है, ठीक है, वो क्या होता है ब्लॉक स्कोप। तो इस तरीके से आपकी कंडीशन की
जो है क्या होता है, वैल्यू काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 टाइप के हमने कंडीशनल्स देखे, ठीक है। आप प्रीवियस ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आप ये कंप्लीट कोड देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे हमने देखे। यहाँ पे इफ, सबसे पहले हम इफ पे थे, इफ के बाद इफ एल्स पे थे, फिर एल्स इफ पे आए, फिर स्विच पे आए, और स्विच के अलावा फिर हम आपके किस पे आए, टर्नरी ऑपरेटर पे आए, ठीक है, जो एक कॉम्पैक्ट वे होता है आपका इफ और एल्स को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल से कंडीशनल्स, जावास्क्रिप्ट कंडीशनल्स या फिर जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंडीशनल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फिर आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।